तो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 12th का हिस्ट्री का वायरल ऑब्जेक्टिव है जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है मेरे डियर साथियों। ये क्वेश्चन बैंक है मेरे डियर साथियों, जो कि वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवा दिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री रखे हुए हैं, जिसका जिसका भी हिस्ट्री है, यहाँ पे क्लास आपका रेगुलर चल रहा है, तो आप जो है फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आपका वायरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, तो आप लोग जो फटाफट से इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे सिर्फ क्रैश कोर्स ही आपको तैयारी करवाया जाएगा जब तक आपका परीक्षा है। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, 1800 सल्तन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? बताइए। आप भी आंसर दे सकते हैं। कार्ल मार्क्स है, लॉरेंस है, इसके बाद जो है सावरकर है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव 100% आप लोगों को जो है पूछा जाएगा। 2025 में जितने भी स्टूडेंट जो है इतिहास का परीक्षा देने जाएंगे, ये सेम ऑब्जेक्टिव आपको जो है रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे, बेबी घर कत्ल आम कहाँ पर हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना 2 का मेरे डियर साथियों, तो कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी मेरे डियर साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा बिल्कुल 1869 में खोली गई थी। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर जो है किसे कहा जाता है मेरे डियर साथियों? तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी मेरे डियर साथियों? तो ये हुआ था 1872 में। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर होगा, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे डियर साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसने दिया था करो या मरो? तो गांधी जी दिया था। किसने दिया था? गांधी जी। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। दांडी यात्रा का जो है नेतृत्व किसने किया था मेरे डियर साथियों? तो 7 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? गांधी ही होगा। क्या होगा? गांधी ही होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो एकदम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आपको जो है 100% लड़ेगा मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवा रहे हैं। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तनु है, मोनिया है, केसर है, गोविंद है। बताइए क्या नाम था? महात्मा गांधी जो था बचपन में उसका नाम क्या था? तो 9 का बिल्कुल हो जाएगा मोनिया। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है आरंभ किया था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 1942। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, जजिया किसने लिया? जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो है किससे लिया जाता था मेरे डियर साथियों? बताइए। जजिया जो है किससे लिया जाता था? तो ये लिया जाता था जिम्मियों से। किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से, याद रखना। इसके बाद है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे मेरे डियर साथियों? याद रखना, कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में है, भारत के रेलवे की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी मेरे डियर साथियों? भारत के रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी मेरे डियर साथियों 1853 ईस्वी में। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है किस भाषा में है? तो ये है मेरे डियर साथियों गुजराती भाषा में। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, बंगाल
बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई मेरे डियर साथियों? 1905 में। याद रखना ये टोटल वायरल ऑब्जेक्टिव है जो 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं। बहुत ही कम समय है, इसलिए जो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर ही लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे मेरे डियर साथियों? तो ये थे A.O. हुर्म। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? बताइए भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र हुआ मेरे डियर साथियों? तो 18 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा 1950 में। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। में दिया गया है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेरे डियर साथियों सुरकोतरा से। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर में सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है मेरे डियर साथियों? तो ये आपका हो जाएगा मनु स्मृति। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे डियर साथियों? इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था अल बरूनी का जन्म शायद गजनी में हुआ था। अल बरूनी का जन्म, ठीक है, याद रखना गजनी में। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? बताइए उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, बम्बई या मद्रास में? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों बम्बई एवं मद्रास हो जाएगा। इसके बाद है महालवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बताइए 23 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ये बंगाल हो जाएगा। इसके बाद मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का जो नेता था मेरे डियर साथियों, तो याद रखना मुंडा मन बिरसा मुंडा, ठीक है, याद रखना मुंडा बिरसा मुंडा। ऑप्शन याद रखना ए इसका राइट आंसर। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया मेरे डियर साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो कोलकाता हो जाए। क्या हो जाए? कलकत्ता। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था मेरे डियर साथियों, तो 26 नंबर का बिल्कुल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1767 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? याद रखना 389 सदस्य। याद रखना टोटल ऑब्जेक्टिव आपका जो है एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है मेरे डियर साथियों? बताइए 28 का बिल्कुल बी राइट आंसर नानक हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का जो है अंतिम मुगल शासक कौन था मेरे डियर साथियों? तो 29 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था मेरे डियर साथियों? याद रखना सभी को याद होगा, ठीक है, बताइए कमेंट में। 30 का बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है। तो 1869 ईस्वी में। ऑप्शन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में हुआ था मेरे डियर साथियों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? बताइए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों, याद रखना। इसके बाद है काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया मेरे डियर साथियों? तो 33 नंबर का जो आंसर होगा रोलेट एक्ट को। चलिए इसके बाद है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था मेरे डियर साथियों? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। इसके बाद है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो ये आया था 1946 में। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? बताइए मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन किस योजना का परिणाम है? बताइए भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन किस योजना का परिणाम है मेरे डियर साथियों? तो 37 का बिल्कुल हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी मेरे डियर साथियों? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल, कांग्रेस। तो 38 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जब भारत स्वतंत्र हुआ
तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है ना, तो याद रखना ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे डियर साथियों आपको कह देना चाहते ये टोटल ऑब्जेक्टिव जितना हम बताएं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। और जो भी सिलेबस आप लोगों का है, जो भी सिलेबस आप लोगों का है मेरे डियर साथियों, हमें कमेंट करके बताइए। सब का वायरल ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। बहुत कम समय है और कम समय में ही आपको वही ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%।